जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ी रहे दरमियान म्यान। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज मैं हूं जयपुर के राजस्थान में, और जिस सर से आज जिन शख्सियत से हम मुलाकात करने के लिए आए हैं उनका नाम है मनोज कुमार राठौर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज आप हमारे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इस काबिल मुझे समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आज के युवा 10,000 की नौकरी के लिए मालिकों की गालियां सुनते हैं और अपना ज़मीर बेच करके, मतलब नौकरी में क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले क्या आपने भी कभी नौकरी की है सर? नहीं सर, मैंने नौकरी तो बचपन से ही मेरा एक ड्रीम था कि मैं कभी नौकर नहीं बनूंगा। चाहे नौकरी 1 लाख रुपए की क्यों ना हो, मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, मैं खुद का बिजनेस करूंगा। ये मेरा शुरुआत से ही वो था, एक मतलब माइंड सेट था कि कभी नौकरी नहीं करूंगा। और हुआ भी मेरे साथ ऐसा कि मैं जब से घर से बाहर निकला हूँ तो लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ और अपने समय को बढ़ा रहा हूँ और अपनी इनकम को भी बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था कि नौकरी जो है ना, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे वो लाख रुपए की हो, 50,000 की हो, 20,000 की हो, लेकिन उसमें हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी सकते हैं। और एक लिमिट होती है कि हम 50,000 से कितना भी अच्छा काम करते जाएंगे तो 1 लाख पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी नौकरी से अमीर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा था कि जितने भी लोग आज अमीर हैं वो कभी कहीं नौकरी नहीं करते हैं। नौकरी करने वाला आज दिन तक कोई अमीर नहीं बना है जो नॉर्मल तरीके से नौकरी करते हैं। अब 1-2 लोगों की बात छोड़ दो जो बड़े बड़े उस पर पद पे बैठे हैं, तो उनकी बात नहीं करेंगे अपन। जो नौकरी में अब देखा जाए तो कोई अमीर नहीं बना है। तो मुझे पता था कि नौकरी करके अमीर नहीं बना जा सकता है, और मुझे बचपन से ये ड्रीम था कि मुझे लाइफ में जो अभी तक मेरे पूरे ख़ानदान में नहीं हुआ है, मैं पहला वो शख्स बनूंगा जो अमीर बन के दिखाऊँगा। सर, एक बात मेरे को बताइए, लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग फंसने फंसाने का धंधा है। क्या लगता है सर आपको कि आने वाला फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग का? देखिए सर, ये फंसने और फंसाने का धंधा उन लोगों को लगता है, या तो वो इस कामों में फंस चुके होंगे या फिर उनको इस डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर ढंग से इसको सीख लिया जाए तो गारंटेड है कि इंसान यहाँ से अमीर बन सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसी कंपनियाँ चूज कर लेते हैं जो मनी सर्कुलेशन पे काम कर रही होती हैं, क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रही होती हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मकसद जो है ना, वो उन तक पहुंचता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में होती क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का जिस दिन मतलब समझ में आ गया लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर होती क्या है, तो इंसान डायरेक्ट सेलिंग को कभी बुरा नहीं मान सकता है। क्योंकि मैंने अपने कैरियर में डायरेक्ट सेलिंग को, भले अभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है, करोड़ों रुपए नहीं कमाएंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक स्टूडेंट था और हूँ और हमेशा रहूँगा। क्योंकि मैं पहले इस इंडस्ट्री को जानना चाहता था कि ये इंडस्ट्री है क्या। तो बखूबी मैंने 3 साल में इस इंडस्ट्री को वॉच किया है, काफ़ी बड़े बड़े लीडरों को वॉच किया है, बहुत सारे मीटिंग, सेमिनार, बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, ट्रेनिंग अटेंड की हैं। तो समझ में आया कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है एक गरीब आदमी के लिए जो उसको अमीर बना सके सिवाय डायरेक्ट सेलिंग के। जी सर, एक चीज़ और मेरे को आप बताइए कि लोग ये बोलते हैं कि आपके साथ में, तो कोई बोलता है मेरे 2,000 रुपये डूब गए तो मैं ऐसे। सर, आपकी जर्नी सुन करके लोग जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे क्या हादसे हुए, फिर भी आज इस मुकाम पर हो। आपको परिचय देने की कोई हमें ज़रूरत नहीं, आपके सामने है जो भी है सर। तो आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए सर। देखिए सर, मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन से, जो मेरी जन्मभूमि है। और उसके बाद फिर मेरा जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं और छोटी छोटी परेशानियों को आते ही वो घबरा जाते हैं, लेकिन अगर वो मेरी लाइफ की रियल स्टोरी जो है वो अगर एक बार सुनेंगे, समझेंगे, तो उनको उनकी परेशानियां कभी परेशानियां नहीं लगेंगी। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, छोटी सी परेशानी आते ही बिखर जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो समस्याएं आती हैं तो निखर जाते हैं, और एक दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो समस्याएं आती हैं तो बिखर जाते हैं। डिपेंड आपकी थिंकिंग के ऊपर करता है कि आपका माइंड सेट कैसा है। देखो, जितने भी लोग आज सफल हुए ना, उनका अगर देखा जाए तो संघर्ष भी बहुत
बड़ा रहा है। बिल्कुल सर। जिसने जितनी बड़ी सक्सेस पाई है ना, उतनी बड़ी उसने संघर्ष भी कहीं ना कहीं किया है, और संघर्ष जब करेगा आदमी तभी सफल हो सकता है। विदाउट संघर्ष किए कोई सफल हो ही नहीं सकता है। और लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आके सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सर आपने जिस हिसाब से अपनी जर्नी बताई, आपका स्केड्यूल टाइम इतना हैवी रहा है सर कि हमने आपको जानते हैं सर, अच्छे से समझा है कि सर लोग एक हादसा हो जाता है उसमें बोलते भाई अब मेरे से ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। तो सर जो आपके साथ में हादसे हुए, लोग उनके बारे में भी जाने कि एक बार नहीं सर के साथ में 3 बार हादसा हुआ है, और आप लोगों को समझना चाहिए, सर से सीखना चाहिए कि सर के साथ में क्या क्या हादसे हुए। सर आज आपको बताएंगे। तो दोस्त, मैं जब गांव में था, तो अगर मैं शुरुआत से स्टोरी बताऊं तो मैं बहुत मतलब 3 साल का था, तब मेरी जो मदर हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो मेरा जो पालन पोषण है वो मेरे मामा के यहाँ हुआ था, और मैंने अपनी माँ को शायद देखा नहीं है कि वो कैसी थी। उसके बाद मेरी नानी ही मेरी माँ थी, और मेरे नाना जी तो जो थे उन्होंने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया। उसके बाद मेरी जर्नी चलती रही, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था, और अचानक से फिर एक हादसा हुआ जिसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यानी कि जो मेरी पढ़ाई थी वो घर में कुछ हादसे ऐसे हुए जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, यानी कि 12th भी पास नहीं कर पाया मैं, और मुझे अपने जीवन को यापन को चलाने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। तो मैं घर से बाहर निकला, उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम का बिजनेस किया। जब मैं 16 साल का था उस टाइम मैंने आइसक्रीम का बिजनेस किया। उसके बाद फिर मैंने वापस से मतलब मेरा ड्रीम जो था कि मैं कुछ बड़ा आदमी बनूं, कुछ बड़ा करूं, तो फिर मैंने जैसे स्थिति थोड़ी ठीक ठाक हुई, मैंने क्रिकेट को ज्वाइन किया। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था लाइफ में, तो मैंने बनारस में DLW स्टेडियम में कोचिंग की, और उस फैजल सर के पास में। उसके बाद फैजाबाद भी मैंने काफ़ी दिन कोचिंग किया। बालकन निसाद जी थे जो हमारे कोच थे, और सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था। क्रिकेट करियर में मैं एक बड़ा ड्रीम देखता था और एक अच्छा क्रिकेट भी खेल रहा था, जिसकी वजह से मेरे को एक PCL लीग होती थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और उससे पहले मैं मालनपुर एक जगह पड़ती है अयोध्या के पास में, तो वहाँ पर मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो बलिया, बिहार, अमेठी, सुल्तानपुर, इन सभी टीमों के साथ मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला। तो उस दौरान मेरे को पता चला कि ये मेरा मतलब ट्रायल होने वाला है क्रिकेटरों का, तो PCL में सिलेक्शन हो सकता है जो लोग वहाँ पे ट्रायल। तो वहाँ पे 500-600 लोगों का ट्रायल हुआ, उसमें से मैं भी गया। तो उन 500-600 में मुझे 22 जो प्लेयर वहाँ पे सेलेक्ट किए जाने थे उनमें मैं शामिल हुआ। 500 में से 22 लोगों में आया। उन 22 में से 11 जो टीम बनती है उसमें मैं सिलेक्शन हुआ मेरा। उसके बाद मेरे घर पे फ़ोन पहुंचता है कि तुम्हारा जो भाई है, बेटा है, वो इसमें सेलेक्ट हो गया है, तो आप इसके लिए सुविधाएं मुहैया कराओ। तो मुझे एक अच्छी सी किट दिलाई गई। उसके बाद मैं खुशी खुशी जब घर से निकला, तो मेरे जो ड्राइवर थे, कार चला रहे थे, उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्राली हाईवे के किनारे खड़ी थी, उसमें मतलब बोलेरो को बहुत भयंकर तरीके से ठोक दिया। जी सर। मैं जैसे अभी बैठा हूँ पीछे की सीट पे ऐसे ही बैठा था। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो आगे दोनों लोग बैठे थे तो वो तो वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। मैं बच गया, लेकिन बचा ज़रूर था, लेकिन मेरे को कुछ होश नहीं था। मेरा ये हाथ, ये पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था, क्योंकि मैं सीटों के बीच में दब गया था। तो उस एक हादसे ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, क्योंकि जो मेरा ड्रीम था, एक पल में मैं PCL में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं करोड़ों रुपए कमाता और देश दुनिया में अपना नाम करता। लेकिन एक हादसे ने मेरे को अर्श से फर्श पर ला दिया। फिर मेरा जो स्ट्रगल टाइम चला वो इतना भयंकर वाला चला कि मैं 10 महीने तो बेड रेस्ट ऐसा किया कि बिस्तर से नीचे नहीं उठ पाया। मुझे 5 लोग उठाते थे, क्योंकि हाथ भी टूटा था, पैर भी टूटा था। जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिसपे लिटा के ले जाते हैं, व्हील चेयर पे बिठा के, कभी मतलब उठा के हॉस्पिटल के अंदर ले जाएं, तो वो जब देखता था दर्द होता था, बहुत हद से ज़्यादा होता था, बर्दाश्त नहीं होता था। तो फिर उस टाइम मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि वैसा ट्रीटमेंट करा लो जो देसी होता है, हड्डी जुड़ जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो उस 3 महीने के दौरान मेरा जो इलाज चला ना, तो जहाँ जैसी हड्डियाँ थी वो जुड़ गई 90 दिन के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर हड्डी 90 दिन में जुड़ जाती है। तो वो जैसी टूटी टाटी हड्डी थी जुड़ गई। उसके बाद जब ठीक नहीं हुआ मैं, तो फिर मेरा डॉक्टर के पास ले जाया गया, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो वहाँ डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब इनका या तो ये पैर जो टूट गया था, मेरा जो गुल्ला होता है ना शरीर का, वो अंदर घुस गया था, बोले या तो इसको तोड़ना पड़ेगा और स्टील का डालना पड़ेगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है ये चल भी पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। ठीक है सर। तो उसके दौरान फिर काफ़ी सारे डॉक्टर ग्वालियर में मतलब
मैंने दिखाया उनको, तो लास्ट में सबने मना कर दिया। लास्ट में जो डॉक्टर थे, मिड डे डॉक्टर, उन्होंने बोला कि बेटा तुम कितना भी पैसा खर्च कर देना, अब तुम जीवन में कभी चल नहीं पाओगे। ठीक है सर। तो जब ये बात हमने सुनी, हमारे घर वालों ने सुनी, तो काफ़ी निराश हुए सभी लोग, और मेरे भी आंखों में आंसू आ गए कि जीवन अब चलेगा कैसे। तो उन्होंने बोला ये 2 बेसारी हैं, इसको ले जाओ, अब इसी के सहारे तुम्हें ज़िंदगी भर चलना पड़ेगा। ठीक है सर। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं ज़िंदगी भर बेसारी से कैसे चलूँगा, क्योंकि मैं तो एक क्रिकेटर था, इतनी फुर्ती से सारे काम करता था, तो वो लाइफ शायद मेरे को पसंद नहीं आ रही थी। तो मैं एक दरबार ये सोचता था ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। फिर मेरे मन में आया क्यों ना एक बार कोशिश कर ली जाए चलने की, ठीक है। शायद चल जाऊं। तो डॉक्टरों का कहना था कभी नहीं चल पाओगे, लेकिन मैंने गांव में एक प्रोसेस जारी की कि मैं एक साइकिल जो होती है गांव में, उसको मैं पैडल मारता था, पीछे एक बंदा बिठाता था, जिससे मेरा जो ब्लड का सर्कुलेशन था, जो नस सिकुड़ गई थी, बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, पैर सिकुड़ गया था, काफ़ी छोटा बड़ा पैर हो गया था मेरा, मतलब टेढ़ा टाइप का हो गया था। फिर 2-3 महीने ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद, दर्द झेलने के बाद, फिर मेरे को लगा कि पैर थोड़ा सीधा हो रहा है। फिर उसके बाद मेरे घर में 2 मकान थे, तो इस मकान से उस मकान तक जाने में मेरे को करीब 1 साल का समय लग गया था। जिस दिन मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ ना, उस दिन मेरे गांव वालों को अचंभा लगा कि ये बंदा कैसे चल पा रहा है। फिर उसके बाद मेरा जो ड्रीम था कि मतलब कि लग्जरी लाइफ जियूं, करोड़ों रुपए कमाऊं, वो तो खत्म हो चुका था, क्योंकि क्रिकेटर तो मैं बन नहीं सकता था। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। फिर मैं वापस से बनारस गया, तो वहाँ पे एक मित्र ने मुझे बोला कि यार संडे है, आज एक जगह अपन चलते हैं, किसी ने मुझे बुलाया है। तो मैं भी उसके साथ चल दिया। तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, और फर्स्ट बार मेरी वाराणसी के अंदर एक मीटिंग में मुझे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे मतलब ये काम है, वो इस तरीके से अगर आपने काम किया तो आप 1 साल में लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। वो फर्स्ट टाइम था जब मेरी डायरेक्ट सेलिंग से मुलाकात होती है, और उस दौरान मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग से पहली बार परिचित हुआ, मेरे फिर से वो ड्रीम जाग गए कि यही वो जगह है क्रिकेटर के बनने के बाद, नहीं बन पाने के बाद में, कि यहाँ से मैं अमीर बन सकता हूँ, जो लाइफ में चाहता था वो लाइफ में जी सकता हूँ। फिर मैंने वहाँ से शायद पहला मैं वो व्यक्ति था अपने सीनियर का, जो सामने से जाकर बिना फॉलोअप किए सामने से जाके पेमेंट लेके गया हो, और वो बोला हो कि मेरी आईडी लगाइए और मुझे काम करना है आपके साथ। और मैंने वहाँ पे काम की शुरुआत की, कुछ दिन ट्रेनिंग ली। वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद मैं अपने जो जन्म स्थान है मेरा डिस्ट्रिक्ट यूपी जालौन में, वहाँ पर मैं आता हूँ और अपनी दम पर मीटिंग अरेंज करता हूँ, लोगों की मीटिंग लेता हूँ, उनको प्लान प्रेजेंटेशन देता हूँ, फिर रात को फॉलोअप करता हूँ, क्लोजिंग करता हूँ, इनके सारे काम मैं खुद करता था। जी सर। कोई अपलाइन नहीं था मेरा। ठीक है सर। अब अपलाइन कोई नहीं था, तो सारे काम खुद ही करने थे। तो अच्छी खासी मैंने टीम बनाई, पैसा भी कमाया, लेवल भी लिया। लेकिन फिर से मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मेरी टीम में एक बंदा था जो मेरे मीटिंग में आ रहा था, वो 5 लोगों को बाइक पे बैठा के आ रहा था। जी सर। तो उसने एक अंकल जी को टक्कर मार दी, वो अंकल जी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। तो लोगों ने उसको घेर लिया, पुलिस में दे दिया। तो अब उसके घर वाले, अंकल के घर वाले पैसे की डिमांड करने लगे। तो जिस बंदे ने टक्कर मारी थी उसके घर वाले मेरे से डिमांड करने लगे कि ये पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके मीटिंग में बंदा जा रहा था। तो इस बात से मेरे घर वाले डिस्टर्ब हुए कि भाई हम 5 लाख रुपए क्यों देंगे, हमारी क्या गलती। रियल में हम देखा जाए तो हमारी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो मीटिंग में बिजी था और वो बंदा तो रास्ते में था। तो उस हादसे ने फिर क्या किया, मेरे घर वालों को डिस्टर्ब किया, काफ़ी बवाल हुआ। फिर मुझे डायरेक्ट सेलिंग से दूर जाना पड़ा, घर वालों ने मना कर दिया, फिर मैं नहीं किया। 6 महीने तक मैं घर में बिल्कुल किसी से बात नहीं करता था, बिल्कुल बंद हो गया एक तरीके से, क्योंकि वो भी रास्ता बंद हो गया जहाँ से सपने पूरे हो सकते थे। तो अब मैं सोचता था मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था मुझे अमीर बनना, छोटे मोटे काम मुझे करना नहीं है। फिर मेरे रिलेटिव रहते हैं ग्वालियर में, उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की, बोले क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो मैंने बताया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्री बैठा हूँ। तो बोले एक काम करो, आप ग्वालियर आ जाओ, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो मैं ग्वालियर गया, तो वहाँ उन्होंने बताया कि आप रेस्टोरेंट खोलो। तो मैंने वहाँ पे रेस्टोरेंट खोला, और रेस्टोरेंट को खोलने के बाद में एक एक चीज़ को सेटअप जमाया, क्योंकि नॉलेज तो था नहीं उस फील्ड का। तो 6 महीने तो मेरे को सेटअप जमाने में लग गए, 5 से 6 लाख रुपए मैंने लगाया उसमें। उसके बाद फिर मैं गाँव आया अपने, तो दीपावली का टाइम था, वापस फिर जा रहा था, तो फिर से मेरे साथ भगवान ने एक हादसा कर दिया कि मैं बाइक से जा रहा था और मेरा रोड पर जाना हुआ और ट्रैक्टर का रोड पे चढ़ना हुआ। ट्रैक्टर वाले ने मेरे को भयंकर टक्कर मार दी। ठीक है सर। उधर से एक गाय आई, उसने मेरे पैर पे खुरी रख दी, तो मेरा पैर फट गया। तो बुरी तरह से मैं जख्मी हो गया, फ्रैक्चर हो गया मेरे उसमें पैर में। फिर एम्बुलेंस वगैरह लोगों ने बुलाई, मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। फिर मैं ग्वालियर जैसे तैसे पहुँचा, वहाँ पर मेरा 2-3 महीने इलाज चला। उस दौरान मेरा रेस्टोरेंट बंद था, तो इनकम 0 थी। और जब रेस्टोरेंट बंद था
जब मैं ठीक हुआ उसको दोबारा चालू करने की कोशिश की तो वो फिर कोई कस्टमर नहीं आए। मतलब कुल मिला के मैंने एक चीज़ उस दौरान समझ ली कि ये बिजनेस जो होते हैं अगर रेगुलर चलाते तो ठीक है, नहीं चलते तो इनकम भी बंद होती है, उस काम को करने के बाद इनकम नहीं आती है और वो काम भी बेकार हो जाता है, क्योंकि 6 महीने 4 महीने बंद रहा तो बेकार हो गया। अब वो जो सेटअप तो मेरा जमाया था वो कोड़ियों के भाव, मिट्टी के भाव बेचना पड़ा मेरे को। फिर अब मैंने फिर क्या किया, मेरे बड़े भाई जयपुर के अंदर रहते थे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेते थे बिल्डिंगों में पेंट वगैरह करवाने का, इंटीरियर का काम करवाते थे। तो उन्होंने बोला तुम एक काम करो, वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, अब जयपुर आ जाओ, मेरा यहाँ बड़े लेवल पर काम चल रहा है, तो यहाँ तुम लेबर को हैंडल करना। तो यहाँ पर मैं आया जयपुर, उन्होंने एक बड़ी साइड मेरे को दिल्ली रोड पर लगाना पड़ता है, वहाँ आर्मी कैंप बन रहा था बहुत बड़ा, तो बड़ी साइड मेरे को थमा दी कि इस साइड पे तुम्हें रहना है और इसको देखना है, इस काम को तुम्हें ही करवाना है। तो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज था पेंट की लाइन का, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तो हुए नहीं थे, तो मैंने वो काम चालू करवा दिया। उस दौरान क्या होता है, मेरे 4-5 साइडें और आ जाती हैं जयपुर के अंदर, तो मैं इधर बिजी हो जाता हूँ, उधर लेबर को छोड़ देता हूँ और एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप देता हूँ। 8 महीने काम चलता है, 8 महीने के बाद जब मेरा हिसाब होता है उस साइड का, तो पता चलता है कि 2.5 लाख रुपए का मेरे को लॉस हुआ। 2.5 लाख रुपए का लॉस सर? 2.5 लाख रुपए का मेरे को वहाँ पे लॉस हुआ। अब उधर से पेमेंट आना नहीं था और लेबर मेरे से पेमेंट मांग रही थी। अब मैं डिस्टर्ब हो गया, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने लड़कों से बात की कि मेरे को कुछ समय दो, मैं आपका एक पैसा चुकाऊंगा। उसके बाद मैंने दूसरी साइड पकड़ी, उस साइड पे ये चीज़ देखी कि मेरी कमियां कहाँ की जिस वजह से नुकसान हुआ, उन कमियों को सुधारा और दूसरी साइड पे मैंने 3 से 4 लाख रुपए कमाए और सबको फ्री किया। और उस दौरान फिर मेरी शादी आ जाती है, फिर मैं गाँव चला जाता हूँ और शादी करता हूँ। शादी करने के बाद में फिर मेरे को कुछ टाइम के लिए गाँव रहना पड़ता है, क्योंकि शादी के बाद तुरंत यहाँ पे नहीं आ सकते थे, क्योंकि सेटअप नहीं जमा था फैमिली को लेने के, क्योंकि तब तो अकेले रहते थे। तो फिर 6-7 महीने गांव रहे, गांव रहने के बाद फिर जयपुर आए। उस दौरान फिर से मेरी मुलाकात होती है डायरेक्ट सेलिंग से। ठीक है सर। अब की बात थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है सर। तो एक बड़ा सेमिनार था यहाँ पर, किसी ने मेरे को इनवाइट किया, क्योंकि जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसी बिल्डिंग में मेरे दोस्त रहते थे, वो मुझे लिफ्ट में मिलते हैं और बताते हैं यार ऐसा ऐसा कल एक प्रोग्राम है, उसमें चलना है, 500 रुपये का टिकट है। ठीक है सर। तो मैं हस्बैंड वाइफ दोनों लोग गए, 500 का टिकट लेके वहाँ पर देखा। और आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में बढ़िया मोटिवेट तो करते हैं लोग, मोटिवेशन था सब कुछ कि मैंने इतने लाख रुपए कमाए, मैंने इतने लाख रुपए कमाए, तो मैं भी मोटिवेट हुआ यार कि ये अलग तरीके का काम है। तो उसके बाद फिर मैंने जो वहाँ पे एमडी सर आए थे, शाम को मेरी मुलाकात होती है उनसे और मैंने अपनी पूरी कहानी उनको बताई कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में पहले आया था और ऐसे ऐसे किया था, लेकिन मैं फेल हो गया। फेल क्या मेरे साथ हादसे हुए, इस वजह से मैंने छोड़ दिया कुल मिला के। तो उन्होंने बोला कि आपके अंदर जो जुनून है, जो जोश है और जो नॉलेज है, उसको आपने अगर यहाँ पे लगा दिया तो बड़ी सफलता पा जाओगे, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। उन्होंने बोला, बहुत सारे कमेंट किए उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम तो सपोर्ट किया, फिर उन्होंने अब सपोर्ट करना बंद कर दिया। जो वादे मेरे से किए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। तो वहाँ पे जो डायमंड की रैंक होती है डायरेक्ट सेलिंग में, वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं रह गया। ठीक है। तो फिर से मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग से बिल्कुल तौबा कर लिया कि अब जीवन में कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा मैं। और यही लोगों के साथ होता है कि एक बार 2 बार तो हो गई, बार बार वही होता है कि चीटिंग करते हैं लोग, तो लोग इस इंडस्ट्री को बेकार बताते हैं। मैं भी बेकार बताता था। फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा तो मेरा जो इंटीरियर का काम चलता था वो हो गया बंद। अब मेरे इनकम सोर्स हो गए बंद। अब मैं करता मरता क्या ना करता, कोई चांस नहीं था मेरे पास कुछ करने का, तो मैं घर में बंद था। तो उस दौरान मेरे को एक FB पे पोस्ट पड़ी थी कि घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखिए। तो मैंने सोचा कि घर पे बैठे हैं कि अपने आप को कुछ आगे बढ़ाया जाए, कुछ अपने अंदर स्किल डेवलप की जाए। तो मैंने कहा इंग्लिश भी सीखना जरूरी है, लाइफ में सीखना चाहिए। तो मैंने उस नंबर पर कॉल किया, तो वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी कुछ ये पैकेज कुछ ही दिन पहले लिया है, लेकिन जिन्होंने मेरे को दिया है उनका नंबर मैं दे रही हूँ, उनसे आप बात कर लीजिए। तो वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोगों का नंबर था, उनसे मैंने बात की, उन्होंने मेरे को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया। और उस दौरान मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव था इस इंडस्ट्री को लेके। तो मैंने कहा 4 बजे जूम पर उन्होंने प्लान दिखाया, मैंने कहा सर मैं 8 बजे रात को बात करूंगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन है उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरे 17 क्वेश्चन थे जो मैंने नोट डाउन कर रखे थे। रात को उनका फ़ोन आता है 8 बजे और उन्होंने मेरे से बातचीत की, मैंने क्वेश्चनों की वहाँ पे लाइन लगा दी, एक एक करके क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर किए गए, लेकिन 3-4 क्वेश्चन अटक गए। तो उनको फिर MD सर को लाइन पे लेना पड़ा। उसके बाद उन्होंने मेरे क्वेश्चन क्लियर किए। मैंने उनका विजन पूछा कि आपका विजन क्या है, आपकी कंपनी का विजन क्या है, फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ों को मैं जांचना परखना चाहता था, क्योंकि मैं 2-3 बार धोखा खा चुका था।
जब वहाँ पे मेरी पूरी जांच पड़ताल ख़त्म हो गई, क्वेश्चन क्लियर हो गए, उस दौरान फिर उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। और एक ऐसा सिस्टम था जो एजुकेशन पे वर्क करता था, जो मुझे लगा कि ये पूरे सब कामों से अलग काम है और इसकी नीड हमेशा रहेगी। तो उस काम को मैंने किया और लॉकडाउन के दौरान मैंने वहाँ से पैसा बनाना स्टार्ट किया। पैसा भी मिला, पहचान भी मिली और अपने अंदर मैंने काफ़ी चेंजेस देखे। पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हुआ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी काफ़ी उसमें सुधार हुआ। तो क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, ज़्यादा मेरी पढ़ाई लिखाई हुई नहीं थी, उस हिसाब से मैं सोचता था मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा। डायरेक्ट सेलिंग में ही ऐसी चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं, यहाँ पे बड़ा कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला। मैं उनका नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा, निर्मल घनश्याम गांधी सर, जिन्होंने मुझे हर पल पे सपोर्ट किया। 2-3 महीने लगातार मुझे रातों को 2-2, 3-3 घंटे जब दुनिया सो जाती थी तब बात की उन्होंने, मुझे इस इंडस्ट्री की बारीकियाँ सिखाई कि इस इंडस्ट्री में है क्या, इसमें लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सर को बताया कि मैं बार बार फेल क्यों हो जा रहा हूँ। तो उन्होंने बारीकियाँ सिखाई, उन बारीकियों को आज मैंने सीख लिया। आज मुझे न तो कोई इंडस्ट्री में ठग सकता है, ना कोई बेवकूफ़ बना सकता है, और ना ये कोई ये कहे कि ये इंडस्ट्री बेकार है, बकवास, इसमें कोई सफल नहीं हो सकता है। चाहे दुनिया मुझे नेगेटिव करे, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जो प्रोसेस है वो समझी है, इसकी जो सच्चाई है वो समझी है। और आज मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल हुए हैं, जिनसे मैं मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन हैं, उनसे 1-to-1 भी मिला हूँ। और बहुत सारे जिसके ट्रेनर हैं, जो दिग्गज हैं, जो 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, उनसे मैं पेड ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, ताकि मैं अपने आप को और आगे ले जा सकूँ। क्योंकि जो इंसान लाख रुपए कमाता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो लाख रुपए की नॉलेज दे सकता है। अगर मुझे 10 लाख महीना कमाना है या 1 करोड़ महीना कमाना है, तो मुझे उस इंसान से सीखना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री का सीधा सा रूल है कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, कमाओगे नहीं। लोग कमाना तो चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं। मैंने इस 3 साल के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग को सीखा है, और सीखने के बाद अब कर रहा हूँ। तो आज जो इंसान 12th फेल हो और शरीर से भी पूरा मतलब बॉडी उसकी टूट टाट चुकी हो, जो कहता हो कि डॉक्टर ने मना कर दिया, कभी चल नहीं पाएगा, आज भगवान की कृपा से दोनों पैरों पे मैं चलना तो छोड़ो, मैं दौड़ता हूँ। आज खाटू श्याम मंदिर में रिंगस से पैदल जाता हूँ, 16 किलोमीटर की पद यात्रा करता हूँ, और वो भी अपने साथियों से तेज आगे चलता हूँ। वो उसको भी झूठा कर दिया जो लोग बोलते थे चल नहीं पाओगे। और जो मैं गरीब घर से कह सकते हैं कि गांव में एक छोटा सा मतलब घर था, एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से भी, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था मेरी लाइफ में कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे पास न तो शरीर था, ना पैसे थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरा टूटा टाटा जो शरीर था, टूटा हुआ शरीर था जिसको लेके मैं चल रहा था। लेकिन मेरे अंदर ड्रीम था कि मैं शरीर को भी सही करूँगा और जो मेरी स्थिति है इसको भी सही करूँगा। आज वहाँ से निकलकर जो व्यक्ति को 10,000 रुपये की कहीं जॉब ना मिलती, क्योंकि पढ़ा लिखा इतना था नहीं, आज यहाँ से मैं अपने और भी जो बिजनेस हैं उनको लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके मैं एवरेज लाख रुपए महीने पे पहुँच गया हूँ। और आज एक अच्छी खासी लाइफ जी रहा हूँ। आज आपके सामने ये जिस कार में बैठा हूँ, ये अपनी खुद की कार में बैठा हूँ, एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। और आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर एक बहुत ही लग्जरी लाइफ, एक टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। आज एक मतलब जो हमारी फैमिली है, जो हमारा जब एक्सीडेंट हुआ था तब लोग बोलते थे कि अब इसका जीवन कैसे कटेगा, इसके साथ शादी कौन करेगा। तो मतलब तरह तरह की लोग बातें करते थे कि इसी की जैसी कोई ढूंढ देना तो इसका जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन आज मैं थैंक्स कहना चाहूँगा भगवान का, जिन्होंने मुझे सही किया। और आज हमारी जो फैमिली है एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली है। हमारा जो बेटा है वो भी है, सोशल मीडिया पे काफ़ी उसको मतलब मैं प्रमोट करता हूँ तो काफ़ी अच्छे लाइक्स वगैरह मिलते हैं उसको। एक सुंदर सी फैमिली है और एक खुशहाल परिवार है हमारा, एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। और आने वाले समय में 2 साल बाद एक मेरा ड्रीम है कि मेरे बेटे का जब बर्थडे हो, 25 जून को होता है, ब्लैक कलर की जगुआर कार उसको गिफ्ट में देना चाहता हूं। और 2 साल में इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे साथ जो लोग आएंगे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उनको उस काबिल बना दूंगा कि जीवन में उनको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और जितना लोग जॉब से पैसा कमाते ना, वहाँ लोग हमारे यहाँ वीकली पैसा कमाएंगे, उस लायक उनको बनाऊंगा। मेरा मकसद सिर्फ मुझे पैसा कमाने का नहीं है, मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं, आज मेरी कई स्टेटों में, कई शहरों में मेरी टीम है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरी टीम में आए हैं। आज मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ। जो मैंने सीखा है अपने सीनियर से, अपने गुरु लोगों से, वो अपनी टीम को सिखा रहा हूँ। खुद आगे बढ़ रहा हूँ, टीम को आगे बढ़ा रहा हूँ। बस यही मैं कहना चाहूँगा उन युवाओं से जो लोग माँ बाप का
2 से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, खुद के 15 से 20 साल पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, उसके बाद 15-20 हज़ार रुपए की जॉब ढूंढ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा दोस्त, जितना टाइम और जितना पैसा आप वहाँ पे बर्बाद कर रहे हो, किसी भी डिग्री को लेने में आप 2 साल 3 साल बर्बाद करते हो, उसकी जगह 2 साल आप इस इंडस्ट्री को समझने में लगा दो। शुरुआत में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जब किसी काम को सीखते हैं तो पैसा नहीं आता है। आप डिग्री करते हो, क्या पैसा आता है? सिर्फ पैसा लगता है, पैसा आता तो नहीं है। वहाँ लोगों को तसल्ली होती है कि पैसा नहीं आ रहा, फिर भी हम पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लोग आज कोई कंपनी ज्वाइन की है, सोचते हैं कल से पैसा आना शुरू हो जाए, सीखना नहीं चाहते, सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पहले इसको सीखना पड़ेगा। आज मैंने कम से कम 150 से ज़्यादा बुक्स पढ़ डाली हैं, सैकड़ों सेमिनार अटेंड किए हैं, कई पेड ट्रेनिंग चल रही है मेरी और चलती रहेंगी। तो कहने का मतलब मैं पहले इसको सीखा हूँ, तब जाके कमा रहा हूँ। अगर मैं सोचता कि पहली बार मैं आया और सीधा कमाने लगूँ तो पॉसिबल नहीं था, और आज भी पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही कमा पाओगे। तो अगर आपके लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम है और उससे आप घबरा जाते हो, तो आपने अभी मेरी जो रियल लाइफ स्टोरी सुनी कि 1 बार 2 बार, हाँ मैंने बीच में आपको ये नहीं बताया कि मैं 2-3 बार इस इंडस्ट्री में और फेल हुआ। जैसे मैंने टाइल्स का जो काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, उसका भी मैंने करके देख लिया। और L&T कंपनी का नाम सुनो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें मैंने कांटेक्ट लिया और वहाँ पर मैं गुड़गांव में गया, वहाँ पर भी मेरे साथ चीटिंग हो गई और मेरे को 3 से 3.5 लाख रुपए का लॉस हुआ। उस लॉस को भी झूला। यानी कि कहने का मतलब, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला, एक जॉब पर्सन पूरी लाइफ में जितना पैसा कमाएगा जॉब से, उतना पैसा तो मैं नुकसान कर चुका हूँ। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन उस नुकसान को करने से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ है कि इन कामों से कभी अमीर नहीं बना जा सकता है। रोजी रोटी चल सकती है, हो सकता है घर मकान ले लो, एक छोटी मोटी कार ले लो, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आएगा आपकी लाइफ में जॉब करके या बिजनेस छोटा मोटा करके कि आपका बिजनेस आपके बगैर चल रहा हो, आप जॉब पे नहीं जाएं, वो पैसा आ रहा हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि 2 से 3 साल अगर आपने मेहनत कर दिया, टीम बिल्ड कर दी, अपने टीम में ऐसे लीडर्स तैयार कर दिए कि आप नहीं भी काम कर रहे हो, नीचे काम हो रहा है, तो आप गोवा, मनाली या दुनिया के किसी भी खूबसूरत शहर में घूम रहे होंगे अपने फैमिली के साथ, पैसा तब भी आ रहा होगा। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में उस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि मुझे अगर मैं काम नहीं भी करूं तो भी पैसा आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम तो काम कर रही है। बीच में टोक रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जी सर। आज आपकी ये बात सुनकर के लोग बोलेंगे कि भैया बिना काम करे तो कहाँ से पैसा आता है। सर, क्या जो लोग आपका स्टेटमेंट देखना चाहें या जो लोग आपसे मिलना चाहें, मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लोग उनको आप अपना स्टेटमेंट दिखा सकते हैं क्या सर? जी सर, बिल्कुल बाय प्रूफ। जैसे चाहे बैंक का स्टेटमेंट, चाहे आईडी ओपन करके देखना चाहें, वैसे दिखा सकते हैं कि मैंने किसी कारणवश पिछले 8 महीने से मैं डायरेक्ट सेलिंग जिस भी कंपनी में हूँ उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं कुछ मतलब इंटीरियर का वगैरह काम था, कुछ फैमिली इश्यूज थे। उस दौरान मैंने 1 रुपए का बिजनेस नहीं दिया था अपनी कंपनी को। जी सर। मैंने खुद ने। लेकिन उस दौरान मैं विथ प्रूफ के दिखा सकता हूँ कि हर महीने को मेरे को पैसा आया है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, लास्ट सवाल है मेरा ये आपसे कि सर आपको साथ में इतने हादसे हुए, इतनी बार नुकसान हुआ, सर मैं खुद अंदर से मतलब आपको देख के इतना मोटिवेट हुआ हूँ कि कई बार हम लोगों का छोटा सा प्रॉब्लम आता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, इधर से बाहर हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। क्या सर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें अब बिल्कुल इस काम को बंद कर देना चाहिए? इतना नुकसान होने के बाद में भी सर आपके अंदर ऐसी क्या आग थी, ऐसा क्या था कि जो आपने इस काम को बरकरार जारी रखा? इतना नुकसान होने के लोगों के तो सर यहाँ 17,000 या 16,000 रुपये डूब जाते, वो बाहर होने की कोशिश करते। अब देखिए सर, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग भी 2 बार किया था, दोनों बार में मतलब आउट हो गया था, फेल नहीं हुआ। फेल तो उसको कहते हैं जो मतलब बाहर हो जाए, काम को बंद कर दे। मैं फेल नहीं हुआ था, मेरे साथ चीटिंग हुई, इसलिए मैं बाहर हो गया था। एक बार हादसा हुआ, दूसरी बार चीटिंग हुई, ठीक है। अब मैंने इस दौरान जब डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ा तो बाहर के काम पकड़ लिए जो आज लोग कर रहे हैं। मैंने पानी पूड़ी का भी बिजनेस करके देख लिया, मैंने आइसक्रीम बेच के देख लिया, मैंने टाइल्स मार्बल का बड़े स्तर पे कॉन्ट्रैक्ट लेके देख लिया, मैंने इंटीरियर का भी काम करके देख लिया। मैंने जो प्रैक्टिकली जो काम होते मार्केट में लोग कर रहे हैं वो भी तो करके देख लिए। तो उनसे इस चीज का पता लगा लिया था कि इन कामों को करके कभी ना तो टाइम फ्रीडम मिलेगा, ना मनी फ्रीडम मिलेगा, ना एक पहचान मिलेगी। तो मैंने वहां से प्रैक्टिकली नॉलेज लिया। मेरे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मेरी जो रियल स्टोरी है वो रियल है।
मुझे जो मैं आज बता रहा हूँ वो मेरे साथ हुआ है। आज कोई भी काम कर लो आप 50 लाख रुपए का शोरूम खोल लो, ठीक है, वो शोरूम पे कस्टमर नहीं आएंगे, शटर नहीं खोलोगे, तो क्या आप उससे पैसा कमा पाओगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। और सर मैं लोगों को देख करके सीखना चाहिए लोगों को सर से कि कितने हादसे होने के बाद में भी आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। सर मेरे को आपका टाइम देने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मेरे शुभकामनाएं हैं कि भगवान आपको उस मकाम तक ले जाए और आपके पूरे परिवार को बढ़िया से बढ़िया मुकाम मिले। और सर मैं आऊँगा, सर की जगवार भी दिखाऊंगा। 2 साल का सर ने टाइम दिया है, क्योंकि कमिटमेंट ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मोटिवेट करता है कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है। और सर ने बिल्कुल ओपन बोला है कि 2 साल में डेट भी फिक्स है और कलर भी फिक्स है कि ब्लैक कलर की जगवार आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने इस चीज़ का एक मैजिक देखा है कि मैं जो लाइफ में पाना चाहता हूँ ना, उसको नोट करके अपने जो हमारा बेडरूम है उसके सामने लिख के उस पर डेट डाल देता हूँ। क्योंकि लोग ड्रीम तो देखते हैं लेकिन उसको पाना कैसे, उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। हमारे पास किसी भी काम को करने की प्रॉपर प्लानिंग होती है और एक प्लान नहीं होता, मेरे पास 4 प्लान होते हैं। जैसे मुझे ये कार चाहिए थी ना, इसके मेरे पास 4 प्लान थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक था। और यही कारण रहा कि उस डेट को जिस मैंने लिखा था उस डेट से पहले ये कार ली। क्योंकि लोगों के पास एक भी प्लान नहीं होता है, उनको चाहते होते कि मेरे पास कार हो, घर हो, पैसा हो, लेकिन उस काम को, उस चीज़ को पाने के लिए करना क्या पड़ेगा वो उनको पता नहीं होता है, इसलिए वो पा नहीं पाए। देखो, चाहना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी चीज़ को आपने टारगेट सेट कर दिया, उस पर डेट डाल दी और आपका बिल्कुल विजन क्लियर है। जैसे कार मैंने लिख रखी थी कि इस कलर की चाहिए, इस कंपनी की चाहिए, इस डेट को चाहिए, इतने तक की है, तो मुझे ये भी पता था इसको पाने के लिए मुझे काम कितना करना पड़ेगा, पैसा कितना चाहिए होगा और कितना समय मेरे पास बचा है, उस दौरान मुझे कैसे कैसे एडजस्टमेंट पैसे का करना होगा, वो भी मेरे को पास प्लान थे। मेरा प्लान ए फेल हुआ, मैंने प्लान बी पे काम किया, मेरा प्लान बी भी फेल हो गया था, प्लान सी पे ये गाड़ी आई है। अच्छा सर, एक चीज़ और मेरे को बताइए, लोग बोलते हैं, लोगों ने ड्रीम लिस्ट में, तो सबसे पहले लोगों को ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी चाहिए? जैसे कि आपने बोला कि मैंने पहले लिखा और उस पर डेट पंच की, फिर प्लान बनाए। क्या सर प्लान बनाने से ही सारा कुछ हो जाता है, उस पर काम नहीं करना पड़ता है? लोग ये चीज़ भी नहीं समझते हैं। वो प्लान लिस्ट तो लंबी चौड़ी बना देंगे, लेकिन उस पर न तो उनकी डेट पंच होगी, ना ही उनका और कुछ भी उस पर होगा। देखिए सर, गोल लिखने से भी कुछ नहीं होता है, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। पहले गोल लिखो, उसके बाद प्लानिंग बनाओ और उस पर इमिडिएटली एक्शन लेना शुरू कर दो। क्योंकि लिखने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ड्रीम लिखे भी होते हैं, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, और उसको एक तरफ से पागलपन होना चाहिए चाहने का कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए मुझे रोक नहीं सकती, इस चीज़ को पाना ही पाना है। और पाने से पहले विजुलाइज करो कि ये चीज़ मैंने पा ली है। मैं जो चीज़ पाना चाहता हूँ उसको पहले से महसूस करता हूँ। मैं जब बाइक चलाता था, मेरे पास फैशन प्रो बाइक थी और आज भी है, जब उसको चलाता था ना तो मैं ये फील करता था मैं कार चला रहा हूँ। और रियल बताऊँ, मैंने कार चलाना सीखा भी नहीं था। लोगों ने बोला कार तो ले रहे हो लेकिन सीख तो लो। मैंने कहा जिस दिन आ जाएगी मैं उस दिन सीख जाऊंगा। और रियल बता रहा हूँ, मेरे सीनियर ने 2 दिन कार चलाई और वो चले गए वापस भोपाल, और रात को 10 बजे मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और अपने मोहल्ले में इसको घुमाना शुरू कर दिया। पहला शायद मैं ऐसा अपने आसपास के लोगों को, जितने लोगों को जानता हूँ ना, उनमें से पहला मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो बिना किसी के सहारे अकेला मैंने कार चलाना सीखा। 4 दिन में आज फर्राटेदार कार चला रहा हूँ। आज 3-4 हज़ार किलोमीटर कार चला दी मैंने बिना किसी से सीखे। क्योंकि मैं कब से कार चला रहा हूँ ये लोगों को नहीं पता। मैं तो जब बाइक चलाता ना तभी मैं कार चला रहा था। सर पता है ना आप सफल क्यों हुए? मैं इसका बिल्कुल दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सर के माइंड में किंतु परंतु कुछ नहीं है। बिल्कुल क्लियर है कि जब बाइक पे चलते थे तब भी कार समझते थे, आज निसान की कार चलाते हैं सर। और इसको भी सर ने बोल दिया है कि जगवार आएगी। सर मैं आपका अगला इंटरव्यू जगवार के साथ में लूंगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे आज मैं जगवार करके ही समझता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जगवार मेरे घर पे आ चुकी है। बिल्कुल सर। और ये बात आज की डेट में मैं वो कमिटमेंट करके जा रहा हूँ कि 25 जून को आप 2025 में मिलना, मैं ब्लैक कलर की जगवार के साथ ही मिलूंगा सर। बिल्कुल सर, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज सर आपको, और भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, भगवान हमारे साथ है, क्योंकि हम नेक नीयत से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो जगवार लेके आऊँगा ना सर, उस दौरान ना जाने कितने लोगों को मैं कारें दिला चुका हूँगा। बिल्कुल। मेरा टीम का एक ही मतलब मकसद है
कि जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं ना, उनको कार, घर, एक अच्छी लाइफ देनी है, उनको मिल जाएगी। मेरे को, मैं भगवान के सामने जाता हूँ, खाटू श्याम के सामने जाता हूँ ना, तो मैं उनसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, जो लोग आज लाइफ में भटक रहे हैं उन लोगों से मेरी मुलाकात करवाओ, मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं अपने शब्दों द्वारा किसी की लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, उनको एक सही रास्ते पे ला पाऊँ, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ। वो मेरा मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। लोग डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसा कमाने आते हैं। पैसा बाय डिफ़ॉल्ट बहुत आ जाएगा अगर लोग आपके साथ हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। मैं अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हर पल मेरे साथ खड़ी रही है, सीनियर्स हमारे साथ खड़े रहे हैं, और जो लोग भी आज मेरे साथ आएंगे उनको इतना प्यार, इतना प्रेम मैं देता हूँ और देता रहूँगा कि वो मुझे कभी छोड़ के जा नहीं सकते। लोग कहते हैं कि लोग टीम में ज्वाइन तो होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ सेलिंग का बिजनेस है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक रिलेशन बनाने का बिजनेस है। लोग जिस दिन उसको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट दे देते हैं, सोचते हैं मेरा काम खत्म हो गया। मेरा मतलब होता है जिस दिन मेरे से उसने हमारा जो भी प्रोडक्ट सर्विस है वो लिया, उस दिन से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उस दिन से हमारा रिलेशन शुरू होता है। जिम्मेदारी यही बढ़ जाती है कि अब इस व्यक्ति को मुझे कामयाब करना है, और हम उससे अटैचमेंट में रहते हैं, टच में रहते हैं। वो क्या कर रहा है, कहाँ कमी कर रहा है, उसकी एक एक बारीकी को परखते हैं, प्यार से उसको सिखाते हैं, ताकि वो भी एक दिन हमारे जैसा काबिल इंसान बने। सर बस बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपका कीमती समय दिया सर, और मैं आपको फिर एक बार जगवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और सर जगवार के साथ में ही अगला इंटरव्यू अपना होगा मनोज सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।